धोखे में दिल के साथ जो आह निकलती है ना, वो सीधी अर्श तक जाती है। रोज़े महशर उस दिन मैं बेबस नहीं होऊंगा। बीवी का खून तुम्हारे सर है फरासत। मेरी बीवी का इंतकाल हो गया। मैं इस बात से डर नहीं लगता अगर सच में मैंने तुम्हारा फैसला कबूल कर लिया तो? मर गई वो बिना किसी इलाज के। तब होगा हमारा हिसाब। मत करना खुद इसहाक का दिल दुखा है। मेरी बहन का हमेशा बहुत बहुत ख्याल रखना। इसहाक की बीवी का इंतकाल हो जाएगा, उस बेचारी का इलाज भी नहीं हो सकेगा, और ये सब को उस फरासत की वजह से ही होगा। इसहाक आकर फरासत से कहेगा कि उसकी बीवी का खून उसके सर है, वो यहाँ तो कुछ नहीं कर सकता, मगर रोज़े मैशर वो इस बात का उससे बदला ज़रूर लेगा। फरासत यहाँ पर थोड़ा सा डर जाएगा और उसकी माँ भी यही कहेगी कि उस वक्त इसहाक का दिल दुखा है, और दिखे हुए दिल की आह सीधा अर्श तक जाती है अपनी माँ की बातें सुन कर। फरासत काफ़ी खौफज़दा हो जाएगा, मगर ऐसे लोग सिर्फ चंद लम्हों के लिए ही खौफज़दा होते हैं, फिर सो अपनी रविश इख्तियार कर लेते हैं, और ऐसा फरासत के साथ भी होने वाला है। इस बात को भूल भाल कर एक दफ़ा फिर से अपनी अनी कारस्तानियों में मशगूल हो जाएगा। हफ्ज़ा और हमाद की मंगनी हो जाएगी। हफ्ज़ा का भाई बहुत ज़्यादा खुश होगा और हमाद से कहेगा कि वो उसकी बहन का हमेशा ख्याल रखे, मगर ये मंगनी भी चलती हुई नज़र नहीं आ रही। उसको भी फरासत की नज़र खा जाएगी, और यहाँ पर यह मंगनी भी जल्द ही टूटने वाली है। तो दूसरी तरफ सनम और फ़ैदा के दरमियान भी अब काफ़ी ज़्यादा बातें हो चुकी हैं। सनम को लगता है कि फ़ैदा उसे छोड़ना